नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं किस्मत के सितारे। भाग्य चैनल के ज़रिए हम आपको बताते हैं कि आपकी किस्मत के सितारे किस ओर इशारा कर रहे हैं, और ये सिर्फ कुंडली से नहीं, हस्तरेखा से भी पता चलता है। और ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर पंडित प्रदीप रूड़ा जी। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रदीप जी, बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आती हैं, उसके आधार पर ही हम टॉपिक कोई ना कोई चूज़ करते हैं। आज आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप पहले अगर बर्थ चार्ट की बात करें, कुंडली की बात करें, तो ऐसे कौन से घर हैं जो ये बताते हैं कि आदमी एक सफल व्यवसायी बन सकता है या नहीं बन सकता है? रोहित जी, जब हस्तरेखा में हम किसी बिजनेस की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले फेट लैंड का देखना जरूरी होता है। ये हमारी भाग्य की रेखा जो यहाँ से चल करके नीचे से ये इस फिंगर तक ऐसे जाती है, ये आप देख रहे हो। इस लाइन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लाइन कहीं पे ब्रीक हो, इसका कलर पिंक आ जाए, या ये अगर, फिर तो वो कारोबारी अच्छा जाएगा, उसका पैसा भी आएगा। और अगर ये वाइड हो जाए, थोड़ी ये रेखा चौड़ी हो, देखने में चौड़ी लगे, ये ज़्यादा प्लेस ले ले देखने में, तब ये जातक जीवन में बहुत मेहनत करने के बाद भी उसको वो रिजल्ट प्राप्त नहीं होते। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो कारोबार के लिए जो 10वां घर है और उसका दशमेश है, जो उसका स्वामी है, उसकी प्लेसमेंट को, उसकी दृष्टि को भी देखा जाता है। और उसके बाद जो 6 घर है, जो षष्ठ घर है, जो 6वां घर है, उसको भी देखना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि आप कर्जा दे देते हो, या लेना है आपने, या आप पर कर्जा चढ़ गया है, तो कई व्यापारी लोग क्या करते हैं रोहित जी, मेरे पास आते हैं, वो लोगों को दे देते हैं। कारोबार में चलता है, डेबिट भी करना पड़ता है, लोगों के साथ उधार भी करना पड़ता है। लेकिन जब वो पैसा मांगने के लिए लोगों के पास जाते हैं तो रास्ते में से वापस हो जाते हैं। कई बार ऐसे प्लैनेट वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, जैसे बृहस्पति वहाँ पर बैठ गए, तो उस बंदे को लोगों से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब वो कर्जा लेने के लिए जाता है, जो उसकी ज़रूरत होती है वो पहले ही पूरी हो जाती है। लेकिन जो उसने किसी को डेप्ट में सामान दे दिया, जब वो मांगेगा नहीं, साल 2 साल के बाद उसको बट्टा खाता बोलते हैं, वो पैसा वहाँ पे चला जाता है। क्योंकि जिससे मांगना है वो सोचता है उसने मांगा ही नहीं, वो देने के लिए तैयार नहीं होता। और उसके बाद वहाँ के अगर दशमेश में जाकर के राहु महाराज बैठ जाएं, मेरे पास कुछ कुंडलियाँ आई थी, राहु बैठ जाएं तो बंदा कारोबार चेंज ही करता रहता है, उसका दिल ही नहीं लगता वहाँ पे। इसलिए जब भी कारोबार के बारे में हम देखते हैं तो 10वां घर, 6वां घर, और हाथ में उसकी फेट लाइन को भी हम जरूर देखते हैं। मंगल की पोजीशन भी देखते हैं कि अगर ये कर्जा देता है, क्या लेने के लिए समर्थ भी है, और उसका वास्तु क्या, जो उसने शॉप बनाई है रोहित जी, उसकी फेसिंग किस तरफ है, उसके आगे कोई खड्डा, उसके आगे कोई खंबा, उसके आगे कोई वृक्ष, वो भी बातें इसमें लागू होती हैं। उनको फिर किसी रेमेडीज के साथ, जैसे लक्ष्मी यंत्र के साथ, या कोई धूप दे करके, या वहाँ पर कोई उसका जो सीटिंग है वो पोजीशन बदल करके, या जहाँ पे वो पैसे रखते हैं उस गल्ले को बदल करके, वहाँ पे सूरज की रोशनी कैसे आ रही है या ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, उसको देख कर भी कारोबार के लिए लोगों को हम सेट करते हैं। चलिए, और भी चीज़ें आपसे समझेंगे कारोबार के बारे में। अगर किसी कुंडली के ज़रिए आप समझा सकें जो आपके पास आई हो कि उन्होंने कारोबार के विषय में पूछा हो। हाँ, एक कुंडली हमारे पास आई है, एक कुंडली हमारे पास आई है, वो आई है नीरज जोशी जी की। वो लुधियाना से कुंडली हमारे पास आई है। लेकिन ये कुंडली बेशक नीरज जी की है, लेकिन ये बातें सभी दर्शकों के ऊपर लागू हो जाएंगी। उन्हें इसको ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। अगर वो हमें अपनी कोई कुंडली बेच करके दिखलाना चाहते हैं, उनमें से 1 या 2 कुंडली हम दिखा भी सकते हैं टीवी के ऊपर। और इनकी जो कुंडली आई है, इनका जो कारोबार का पोजीशन है, अगर यहाँ भी ये बात लागू कर दी जाए इनके पास, जिनसे भी इन्होंने पैसे लेने होते हैं, ये बिल्कुल टाइम पे जाके पैसे मांगते हैं, पैसे छोड़ते नहीं है। इनमें इतनी पावर है, पैसा लेने की पावर है, नहीं छोड़ते। लेकिन इन्होंने किया कारों का काम, कारों का काम चला गया शुक्र के पास, पंचमेश है,
पंचमी जब शुक्र का काम कोई करता है, कारों का काम मैं मानता हूं, जिस गाड़ी की पोजीशन तो बहुत सुंदर होती है, जिसको ये पूरा सजा के बेचते हैं, वहां से ये लैपटॉप, उसमें से जो वो होता है ना सिंगिंग सिस्टम जो होता है, उसमें ऑडियो लगाया होता है, अगर तो उसको नहीं निकालते तब तो वो गाड़ी बिक जाती है। अगर ये लालच करते हैं, वो किसी ऑडियो को निकाल करके दूसरा फिट करने की कोशिश करते हैं, फिर इनकी गाड़ियां रुक जाती हैं। दूसरा ये करते हैं प्रॉपर्टी का काम, ये रजिस्ट्री टाइप करते हैं लोगों के लिए। जो रजिस्ट्री बनती है, नीरज जोशी जी हैं ये लुधियाना से, उस वहाँ पे प्लेनेट इनके लिए बहुत अच्छे हैं, काम करते हैं इनके प्लेनेट प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे ये गुस्सा भी करते हैं। टाइप करते करते अगर एक से ज़्यादा इनके पास क्लाइंट आ जाते हैं तो गुस्से में उनको तोड़ बैठते हैं। ये नहीं सोचते कि ये क्लाइंट दोबारा भी तो आपके पास आएंगे, वो इनसे रूठ कर चले जाते हैं। और उसके बाद जो इनका फ्रेंडशिप सर्कल है, जो फ्रेंडशिप सर्कल है, ये मैं नहीं जानता कि ये ड्रिंक लेते हैं, वाइन लेते हैं या नहीं लेते, इस बात को मैं नहीं बोल सकता। मैं तो बोलूँगा कि ले सकते हैं, है इनकी कुंडली में ये बातें। ये अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल टाइम पर उठकर जाते हैं। उधर क्लाइंट का आने का वक्त होता है, क्लाइंट काम मांग रहा होता है, और ये अपने दोस्तों के साथ उठकर चले जाते हैं। वो इनको काम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रेंडशिप है वो काम के बाद की है। अपना काम करने के बाद अपने दोस्तों से बात निभाइए, आप कामयाब हो जाओगे। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ फ्रेंड तो आपके इतने अच्छे हैं, इतने दोस्त आपके बढ़िया हैं कि उनको ये पता है कि इनका काम बिगाड़ना कैसे है। जब ये काम पे होते हैं, इनका टाइम वेस्ट कैसे करना है। इसलिए जोशी जी महाराज, नीरज जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप कामयाब होना चाहते हो, मैं ये बात मानता हूं कि आपके कुंडली के लगन में राहु बैठे हैं, आप जो काम करना चाहते हैं उसको पूरा कर जाते हैं। लेकिन जब आपके फ्रेंडशिप जो सर्कल है आपको काम के वक्त अगर तंग करता है, अगर उठाकर ले जाता है, उससे बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं हो सकता। और एक बात आपके लिए अलग से मैं बता देना चाहता हूं, आप अपने बेटे की हेल्थ के लिए, अगर आपके पास बेटा है, संतान आपके पास है, ज़्यादा तो कोशिश होती है कि संतान की कमी हो जाती है या बेटे की कमी हो जाती है। अगर संतान आपके पास है तो आप एक कुत्ता पालिए, उस कुत्ते की सेवा करिए और उसको छत पर मत जाने दीजिए, उस कुत्ते को हमेशा नीचे रखें। और एक बात, आपका जो लगन है वो मिथुन है, मिथुन लगन वाले जितने भी जातक हैं उनका डाइवर्टिंग माइंड होता है, वो एक काम को छोड़ करके दूसरे काम की तरफ भागते हैं। इसलिए आप जब भी कोई काम आपने करना है तो आप एक काम पे ध्यान दीजिए, एक बार देख लो आपको कौन सा अच्छा काम है, वो काम आप कीजिए। मैं आपको परामर्श दूंगा कि जो रजिस्ट्रियों वाला काम है उसको आप मत छोड़िए, वहाँ पे बैठ के आप काम करिए, क्योंकि जो आपके शुक्र महाराज हैं वो 8वें घर में चले गए हैं। बेशक वो पंचमेश होकर गए हैं, लेकिन जो धरती के काम है, जो मिट्टी के काम है, जो बागबानी के काम है, जो खेती बाड़ी के काम है, आपको बहुत बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन फ्रेंडशिप सर्कल से आप बहुत केयरफुल रहिए, क्योंकि आपके दोस्त हमेशा आपका कार्य है जो करते करते इसको बिगाड़ देना चाहते हैं। आप ध्यान रखिए। उसके बाद नंबरोलॉजी में आपका नंबर 5 आता है। आप लक्ष्मी माता की पूजा करिए, चंदन की माला लेकर के आप उत्तर की तरफ मुख करके अगर लक्ष्मी जी का मंत्र ओम श्रीम 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 कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ओम महालक्ष्मी आय नमः देसी घी की ज्योति के साथ आप करोगे, हे ब्राह्मण देव आप ध्यान रखना, आप बहुत आगे चले जाओगे और आपके पास पैसा हो जाएगा। 15-20 दिनों में आप हमें इस बात का पता भी दोगे। नमस्कार, हम आपसे फिर मिलेंगे। जोशी साहब, रोहित जी, आगे आप क्वेश्चन करिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत विस्तार से इस कुंडली को देखा और बताया। और अगर हम जनरल सबके लिए बात करें तो 10वें घर में कौन सा ऐसा ग्रह होना चाहिए जो बिजनेस के बारे में पुख्ता इशारा करता है? जो 10वें घर में अगर किसके बुध आ जाए, जो बुध है वो कारोबार के लिए बहुत हेल्प करता है। लेकिन जब शुक्र सूर्य वहाँ पे आते हैं तो बेशक सूर्य जो है
गवर्नमेंट के कामों के लिए, सर्विस के लिए बहुत हितकारी होते हैं और लोग सर्विस में चले भी जाते हैं, वो वकील या बैरिस्टर भी बन जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे बुद्ध आ जाएं तो कार्य या कुशलता में और काम में उनको बहुत लाभ मिलता है। इसलिए सूर्य वाले लोग कारोबार अगर दशमेश में आ जाएं बहुत कामयाब होते हैं। और 10वें घर में अगर कोई भी ग्रह ना बैठा हो तो उस राशि का स्वामी कहाँ हो तो सबसे बेहतर रहेगा? अगर वो खाली हो जाए, अगर आपका 10वां प्लैनेट खाली हो जाए तो आप वहाँ का जो राशि है उस राशि के मुताबिक उसका जो स्वामी है उसको देख करके उसके कारोबार को, उसका जो करना, वो क्या कर सकता है, वो क्या करेंगे, उसके कार्य के मुताबिक वो कारोबार करेंगे और वो कारोबार उनका कामयाब हो सकता है। 10वें घर के अलावा और कौन सा घर है? मैं जो 6th घर है, जैसे कालयुग में 6, 12 और 8 को बहुत बुरा माना गया था, सतयुग में या द्वापर में भी जाकर के, त्रेता में भी 6, 12 और 8 घर को इतना अच्छा नहीं माना गया था। लेकिन कालयुग में क्या हुआ आकर के, जितने भी 6, 8, 12 वाले हैं बहुत कामयाब हो रहे हैं। 6, 8, 12 में जिनके प्लैनेट आ जाएंगे वो लोग काफ़ी कामयाब हो जाते हैं, उनकी कामयाबी निश्चित हो जाती है। और जाते जाते ये तो कुंडली की बात थी, हाथ की भी अगर बात करें, कुछ रेखाएं आपने बता दी थी, और कौन से ऐसे हाथ हैं जो ये इशारा करते हैं कि ये बंदा बिजनेसमैन बनेगा? ये बंदा जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के लिए जो हम एक बोलते थे बुध रेखा, बुध रेखा में हमने बोला था कि हेल्थ को खराब करती है, लेकिन अगर किसी के ये स्पष्ट बुध रेखा चली जाए तो ऑटोमेटिकली वो बिजनेसमैन है और बिजनेस में वो कामयाब हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया वो बिजनेस करेगा, क्योंकि जो बुध है वो बिजनेस के लिए टॉपर प्लैनेट माना गया है। इसके लिए जो ये बुध रेखा है, इस बुध रेखा को आप देख सकते हो, ये यहाँ से चलेगी और ये सीधी बुध पर्वत की तरफ चली जाएगी। और एक बात मैं बताता हूँ, जैसे आपको ये मेरी फिंगर है, आपको ये थोड़ी टेढ़ी नजर आ रही है, ये जो टेढ़ी फिंगर होती है अगर किसी के हो, ये बुध की रेखा है, ये लोग बिजनेस में थोड़े वीक हो जाते हैं, बिजनेस में आलस्य कर जाते हैं। और जब ये इसका अगर ये सीधी चली जाए, ये फिंगर सीधी चले जाए तो बिजनेस में बंदे बड़े कामयाब होते हैं, बातों के धनी भी हो सकते हैं। लेकिन जब ये किसी की फिंगर ऐसे लियन कर जाती है तो ये लोग बहुत अमीर होते हुए भी अपने आप को गरीब समझते हैं और बड़े लोगों में जा कर के अपने आप को हमेशा नीचा समझते हैं। इसके लिए उनको बेनिफिट भी मिलता है, उनको बोलते हैं कि ये ग्राउंड रूट पे रहने वाले हैं, लेकिन ये इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स महसूस करते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आपने हमें सारी बातें बताई हैं, और बिजनेस कैसे किया जा सकता है, कौन बिजनेसमैन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, ये भी आपने बताया हमें। हस्तरेखा और कुंडली दोनों चीज़ों के ज़रिए बताया। जाते जाते एक कोई टिप अगर आप बिजनेसमैन जो हैं उनको अगर देना चाहें, वो कैसे किस देवता को प्रसन्न करें और उनका बिजनेस अच्छा चलता रहे? हाँ, जो आज के दिन का जो इस एपिसोड का टिप्स है वो ये है, जो बिजनेसमैन लोग हैं वो अपने जो उनका कार्य स्थल है वहाँ पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं फ्रंट के ऊपर। उससे एक तो आपके बिजनेस को नज़र नहीं लगेगी, एक आपका जो बिजनेस है जो स्वास्तिक है वो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। वो स्वास्तिक का जो आप जब चिन्ह बनाओगे तो आपका जो बिजनेस है वो रुक नहीं पाएगा और लोगों की बुरी नज़र वहाँ पे नहीं लगेगी और आपको शुभ लाभ जो है वो गणेश भगवान के दोनों बेटों का नाम है। अगर आप दोनों तरफ शुभ लाभ भी लिख देते हो और वहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह बना देते हो तो आपका बिजनेस बहुत ही बढ़िया चलने वाला है और आपका बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। और वहाँ पे हम आपको एक, जिसका कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा कुछ चार्जेस ना लगें, आपको एक कोई धूप वगैरह भी हम भेज सकते हैं बिजनेस के लिए, वो भी आपको हम देंगे। एक बात जो दर्शक हमें फ़ोन पे बताते हैं, वो अक्सर कहा करते हैं कि आपको देखकर लगता है कि आप हमारी सेवा कर रहे हो, लेकिन रोहित जी कई बार कई बातों में हम भी चाहते होते हैं, अगर कोई संपन्न हो, गरीब ना हो, अगर कोई गरीब है नो टेंशन, उससे हम कुछ भी नहीं चाहते। अगर कोई कुछ देने के काबिल है तो किसी भी ज्योतिषी से, किसी भी से, मुझसे नहीं, किसी ज्योतिषी से, किसी भी पंडित से, किसी भी महात्मा से आप कुछ लेते हो तो उन्हें कुछ ना कुछ जरूर
आपको देना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक तो जो बताता है उसकी हौसला, जैसे गाने वाला एक बंदा भजन गा रहा है या कोई गायिका गा रहा है या डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है, अगर उसको कुछ मिलता है तो उसको एक हौसला होता है, उसको काम करने की उसकी शक्ति बढ़ती है, वो आपका आशीर्वाद होता है। वो मेरे ख्याल में ऐसा आपको करना चाहिए। अगर आप गरीब हो तो नहीं करना चाहिए, तो हमसे सहायता लेनी चाहिए, हम तैयार हैं। ये विद्या ग्रहण करते हैं या अपनी बर्थ चार्ट के एनालाइज करवाते हैं तो बेशक अगर आप यथा योग्य नहीं भी देने योग्य हैं तो 1 रुपया तो कम से कम दे ही सकते हैं, क्योंकि ये विद्या इस तरह से नहीं दी जाती, इसके आदान प्रदान ज़रूरी है। इसलिए अगर आप कुछ भी ना दे सके तो कम से कम 1 रुपया तो आप ज़रूर वहाँ रखें, ताकि आपको जो चीज़ हासिल हुई है वो आपके लिए काम भी करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी। कल फिर मिलेंगे किस्मत के सितारे में, आप बने रहिए भाग्य के साथ। नमस्कार।